आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है ईशावास्य उपनिषद पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। उस परमात्मा का नाम लेकर आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और इस श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मंगल पाठ करके फिर आपको मंत्र दिखाता हूँ आपको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबके मंगल की कामना करते हुए पहले उच्चारण कर लेते हैं मंत्र का। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय ते तमो य उ विद्यामृताः। ये अब ना कर्म के बारे में कह रहे हैं कि जे कर्म करने वाले की, पहले कहा ना, जो आत्म तत्व को जानना चाहता है वो तृष्णा से, अर्थात वो वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेशना का त्याग करता हुआ उस आत्म तत्व को श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा जान करके अनुभव करे, ऐसा कहा पहले मंत्र में। उसके बाद कहा जो नहीं कर सकता ऐसा, जो अधिकारी उत्तम अधिकारी नहीं है, उसके लिए उन्होंने कह दिया फिर कर्म करे। 100 साल की इच्छा करता हुआ कर्म करता रहे ताकि वो पाप कर्म से लिप्त ना हो और आगे उसको अच्छी देह मिले, अच्छा और योनि मिले जैसे देवताओं की योनि है। ऐसा शास्त्रकार का कहना है, ऐसा वेद कहते हैं कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाला वेद आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए ही आपसे कथन कर रहा है। तो इसका ये भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। और कर्म की यहाँ गति बता रहे हैं, इसलिए गति बताने का उनका तात्पर्य ये है, डराने वाला नहीं होता। उनका तात्पर्य है कि ये कर्म अगर करता करता अनुभव करे, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ईश्वर को चाहने की इच्छा करे, मोक्ष के चाहने की इच्छा करे। तो आइए क्या कहते हैं भाष्यकार। अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम तमः अर्थात अंधकार में ही, तमः भी अंधकार है, अंधम भी अंधकार ही है, अर्थात विद्या में ही जाता है। प्रविशन्ति प्रवेश करता है, अर्थात प्राप्नुवन्ति प्राप्त करता है। प्रविशन्ति प्राप्नुवन्ति किसको प्राप्त करता है? कर्म के द्वारा उस देह को प्राप्त करता है जो कर्म का फल है, उस फल के अनुरूप वो देह को प्राप्त करता है। आगे क्या कहते हैं। और ये देखो कर्म जो है ना, वो अग्निहोत्रादि कर्म है, पितृकर्म है, जो पहले कह दिया था कर्मों के विभाग कर रहा था ना, जो पूर्व धर्म ही धर्म करेगा देवता योनि को जाएगा जैसे कहा था। जो वेद विहित कर्म है वो धर्म ही धर्म है, इसलिए आप उत्तम गति को प्राप्त करोगे अगर कर्म करोगे। ये कहना चाह रहे हैं शास्त्रकार कि आप जो वेद विहित कर्म है वही कर्म करिए, दूसरे कर्मों का त्याग कर दीजिए, फिर भी आप आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चलते आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। ये उनका तात्पर्य कहने का। आगे क्या कहते हैं। ये अविद्याम उपासते। यहाँ अविद्या के दो अर्थ हैं, एक अविद्या है, अज्ञान है, लेकिन ये भी अज्ञान में ही गिनती आएगी। ये अविद्या का अर्थात उपासना है, यहाँ उपासना कहा गया है। अविद्याम उपासते। अविद्या मतलब ना विद्या इति अविद्या, ना विद्या, विद्या है ज्ञान, ना ज्ञान, ना विद्या इति अविद्या। जो अविद्या में अर्थात उपासना में लगे रहते हैं फिर क्या होता है। ततो भूय एव, फिर वही अपने जो उत्तम श्रेणी में देह आदि है, देवताओं आदि का, पर वो ज्ञान से ही व्याप्त है। क्योंकि अगर आपको ये शंका हो सकती है, देवताओं को अभी अभी तो आपने ये श्रवण किया ना पहले कठोपनिषद में कि धर्मराज जी वो तो देवता योनि में है, तो वो आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वो कैसे कर गए। अभी आप कह रहे हो देवता योनि को प्राप्त करता है, वो ज्ञान से व्याप्त है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो देवता पहले कर्म द्वारा हुआ, वो कर्म के बाद जब देवता योनि में जाता है तो उसको वहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, ये अर्थ है। और ये आगे का आएगा, ये प्रसंग आएगा, वो केन उपनिषद में आएगा।
केन उपनिषद में ये कथा आएगी, आपको वो श्रवण करने को मिलेगी। आगे चर्चा ततो भूये एव, फिर वो बार बार जन्म तो लेगा, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो बार बार जन्म लेगा। ते तमो, फिर वो इसलिए उनको ये कहा कि अंधकार में जाते हैं। अंधकार अर्थात अज्ञान में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं अर्थात संसार गति को प्राप्त होते हैं। संसार गति को प्राप्त होते हैं मतलब जन्म मरण में चक्कर में रहते हैं। या वो जो विद्याम रताहा, जो विद्या में रहते हैं वो जन्म मरण से। और आगे क्या कहते हैं, यह वो विद्याम रताहा, विद्याम अर्थात वो उपासना में, कर्म को त्याग करके सिर्फ उपासना में, सिर्फ और उपासना में ही लगा। उपासना मतलब देवता की उपासना, देवता की अर्थात जितना जैसा जैसा उपासना होगी वैसा वैसा उसको आगे गति मिलेगी। इस प्रकार कहा गया, जैसे पहले एक वीडियो में कह दिया कि 5 देवों की उपासना का वर्णन है, वो उपासना ही आपको गति देने वाली है। आगे आप आप बने रहिए, अगले मंत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सभी की मंगल की कामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।